जीएसटी में वैल्यूएशन के लिए ट्रांजैक्शन प्राइस हमेशा से कंसीडर होता है। ये एक फंडामेंटल बेसिक है, लेकिन 31 दिसंबर 2025 को गवर्नमेंट ने एक नोटिफिकेशन लाके इस फंडामेंटल कंसेप्ट को चेंज कर दिया है। मैं बात कर रहा हूं नोटिफिकेशन 2025 सीजीएसटी का, जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट ने इस नोटिफिकेशन के थ्रू सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो फंडामेंटल चेंज किया है वो है, इस रूल के थ्रू सेंट्रल गवर्नमेंट ने सीजीएसटी अमेंडमेंट 2025 जिसमें एक नया रूल इंट्रोड्यूस किया है 31D। ये रूल क्या कहता है? वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स ऑन रिटेल सेल प्राइस। रिटेल सेल प्राइस, और ये नोटिफिकेशन स्टार्ट होता है नॉटविथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन दिस चैप्टर। जब किसी नोटिफिकेशन या रूल में नॉटविथस्टैंडिंग आता है, इसका मतलब है कि ये रूल बाकी सभी के ऊपर बैठेगा। रूल 31D कहता है कि नोटिफाइड गुड्स के मामले में अभी ट्रांजैक्शन वैल्यू, इनवॉइस वैल्यू या ट्रांजैक्शन प्राइस या आर्म्स लेंथ वैल्यू नहीं होगा। तो क्या होगा? वो होगा रिटेल सेल प्राइस। उसमें अगर आप लैंग्वेज पढ़ेंगे तो ये कहती है द वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स बेयरिंग द डिस्क्रिप्शन शैल बी डीम्ड टू बी द रिटेल सेल प्राइस डिक्लेयर्ड ऑन सच गुड्स लेस द अमाउंट ऑफ टैक्स एज अप्लीकेबल। इस रूल के हिसाब से वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स जो है वो रिटेल सेल प्राइस डीम्ड की गई है या मानी गई है कि वही उसकी ट्रांजैक्शन वैल्यू होगी और जीएसटी उसमें इंक्लूड होगा। अब एक बार आप रुक के सोचिए कि रिटेल सेल प्राइस यानी कि एमआरपी, जो कि अभी तक कंज्यूमर्स के काम आती है, यानी कि प्रोडक्ट की पैकेजिंग पे लिखी रहती है, उसका जीएसटी से लिंक क्यों किया गया है? क्या गवर्नमेंट को ट्रांजैक्शन वैल्यू से कोई प्रॉब्लम है, या लोग अंडर वैल्यूड कुछ इसका ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं, या कहीं पर कोई टैक्स की लीकेज इसकी प्रॉब्लम इसमें आ रही है? तो आप इसके बारे में क्या सोचते हैं मुझे कमेंट करके बताएं। लेकिन हम बात करते हैं अब, लेकिन मैं इतना तो कह सकता हूं कि ये केवल एक कंप्लायंस इफेक्ट नहीं होगा, इससे प्राइसिंग, मार्जिन और मार्केटिंग तीनों पर ही बहुत बड़ा इंपैक्ट होने वाला है कंपनियों के लिए। किन किन गुड्स पे एप्लीकेबल है? रूल 31D हर सारे गुड्स पर एप्लीकेबल नहीं है, जनरल रूल नहीं है, बट ये कुछ नोटिफाइड गुड्स पर ही कंसाइसली गवर्नमेंट ने अप्लाई किया है। तो इसकी लिस्ट हम एक बार देख लेते हैं नोटिफिकेशन में क्या दिया हुआ है। इस रूल के अंदर जो स्पेसिफाइड गुड्स आते हैं उनमें सबसे पहले है पान मसाला, उसके बाद है अनमैन्युफैक्चर्ड टोबैको, लेकिन एक इंपॉर्टेंट एक्सक्लूजन है, टोबैको लीव्स को छोड़कर, बीड़ी को भी इसमें इंक्लूड नहीं किया है। फिर आते हैं सिगरेट एटसेट्रा। इसके अलावा अदर मैन्युफैक्चर्ड टोबैको सब्स्टिट्यूट और इवन वो टोबैको प्रोडक्ट जो निकोटिन सब्स्टिट्यूट कंटेन करते हैं और जो इनहेलेशन के लिए इंटेंडेड है या बिना कंबंशन के यूज होते हैं। तो आप इसको देखकर पॉलिसी इंटेंट भी समझ सकते हो कि गवर्नमेंट इसमें किस तरह के प्रोडक्ट को गुड्स को इंक्लूड कर रही है। इसमें कस्टम टैरिफ एक्ट में भी आपके यहाँ पर हेड्स के अंदर जो ये टैरिफ हेड्स दिए हुए हैं उसमें इंक्लूड किया गया है इनको, ताकि कोई एम्बिग्युइटी का कोई भी चांसेस या स्कोप ना रहे। आइए अब हम बात करते हैं रिटेल सेल प्राइस के बारे में। तो रिटेल सेल प्राइस जो कि प्रोडक्ट पे रिटर्न होगा, वो क्या उसके ऊपर जीएसटी लगेगा? नहीं, ऐसा नहीं है। जीएसटी कोई भी चार्जेस या जो भी हैं वो एमआरपी में इंक्लूड होंगी। यानी कि क्या दुकान वाला आपसे एक्स्ट्रा चार्जेस ले सकता है एमआरपी के ऊपर, वो जीएसटी आपको बताएगा? नहीं, ऐसा नहीं कर सकता है। एमआरपी आपका जो मैक्सिमम रिटेल सेल प्राइस है वो फिक्स रहेगा, उससे ऊपर कोई भी कुछ चार्ज नहीं कर सकता है। इसके अलावा कुछ क्वेश्चंस हो सकते हैं कि क्या मल्टीपल आरएसपी यानी कि रिटेल सेल प्राइस है, तो उस मामले में क्या होगा? तो उसमें जो हाईएस्ट रिटेल सेल प्राइस होगा तो वो लिया जाएगा। अगर सप्लाई करने के बाद गुड्स में अगर कोई रिटेल सेल प्राइस चेंज हो जाता है या किसी भी लेवल पर अगर रिटेल सेल प्राइस इंक्रीज होता है, तो उस केस में जो भी इंक्रीज्ड रिटेल सेल प्राइस होगा वो कंसीडर होगा। इसके साथ ही अगर आपका
मल्टीपल रिटेल सेल प्राइस अगर लोकेशन के हिसाब से यूज होता है तो जहां जहां लोकेशन के हिसाब से जो रिटेल सेल प्राइस होगा वो उसमें कंसीडर होगा। इस अमेंडमेंट में रूल 86B से रिलेटेड एक रिलीफ भी मिला है, जो कि काफी बिजनेसमैन के लिए एक पेन पॉइंट बना हुआ होता है, जिसमें कि आईटीसी यूटिलाइजेशन पर सर्टेन लिमिट्स हैं। लेकिन अगर आप मैन्युफैक्चरर नहीं हैं और आप जो गुड्स पे ऑलरेडी आरएसपी यानी कि रिटेल सेल प्राइस पे जीएसटी पेड हो चुका है, तो आपको इस 86B के जो कंडीशंस हैं उससे आप एग्जम्प्ट होते हो, उससे आपको रिलीफ मिलती है। 86B क्या है उसको हम बाद में समझते हैं। फाइनली हम बात कर लेते हैं कि ये एप्लीकेबल कब से है। तो रूल 31D 1 फरवरी 2026 से एप्लीकेबल हो जाएगा, यानी कि अभी आपके पास थोड़ा समय है कंप्लायंस सिस्टम अपडेट करने के लिए, और प्राइसिंग को अगर आपको चेंजेस करने की जरूरत है तो वो आप उस तब तक कर सकते हैं। अब जरा रूल 86B की बात कर लेते हैं। तो रूल 86B ये कहता है कि अगर आपका मंथली टर्नओवर 50 लाख से ऊपर है तो आपको 99% से ज्यादा आईटीसी यूज नहीं कर सकते, यानी कि 1% आपको टैक्स पेमेंट जो है वो कैश में करना ही पड़ेगा। तो ये जो कंडीशन है इसमें 31D आपको कुछ रिलीफ यानी कि एग्जम्पशन देता है। इसके साथ ही कुछ रिलीफ ऑलरेडी अवेलेबल थी, जैसे कि पीएसयू, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स और कुछ इनकम टैक्स रिलेटेड छूटें पहले से 86B में थी। उसके साथ ये एक और छूट 86B के लिए एप्लीकेबल हो गई है। तो इसी के साथ ये सारी जानकारी थी 31D जो कि रिटेल सेल प्राइस से रिलेटेड है। तो इसके बारे में अब आपके क्या कमेंट हैं, आपको ये वीडियो कैसा लगा, आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। थैंक यू।